चौंकिए नहीं, ये जो फ़ोटो आपने देखी है टाइम मैगज़ीन की, ये असली है। और टाइम मैगज़ीन ने हिटलर को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप आगे देखिए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा क्रूर है, कमेंट करके बताइए। पहला, हिटलर ने 59 लाख यहूदी धर्म के लोगों को मारा या विंस्टन चर्चिल ने 70 लाख बंगाली लोगों को। तो आपको ये जज करना है इस वीडियो को देखने के बाद। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इसमें जर्मनी का झंडा आपको दिख रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ स्टोरी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर थे। थर्ड वाइफ का 4th चाइल्ड था ये अपना हिटलर। और हिटलर के बारे में अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से देख सकते हैं आप। और ये कुछ वीडियो हैं हिटलर की जो वो कन्वर्जेशन कर रहा था अपने आर्मी मेंस के साथ। इस तरीके से वो अकेला शेर की तरीके से जाता था। हिटलर जो था अपनी मम्मी का बहुत ही दुलारा था। उसकी मम्मी जो थी उसको दूर नहीं जाने देती थी अपने पास से। हिटलर जबकि छोटे ही थे, लेकिन उसी समय में लगभग 4-5 सालों में ही इनके अपने पिता से संबंध बहुत ही ख़राब हो गए थे। हालांकि जब ये स्कूल में जाते हैं 1st स्टैंडर्ड में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और जब इनका एग्ज़ाम होता है तो ये काफ़ी कम मार्क्स पाते हैं। हालांकि ये पास आउट तो हो गए थे, पर इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद अपने हेल्थ का बहाना बनाकर कॉलेज से ड्रॉप कर लिया और दोबारा कॉलेज की तरफ ये नहीं आए। और हिटलर जो था वो काफ़ी अलोन रहने लगा, अकेला रहने लगा और अपने ही सेल्फ स्टडी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया। और हिटलर को अपने पिता की मृत्यु पर भी बहुत ही गहरा धक्का लगा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार उधर ख़त्म हो रहा था और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का समय जो था नाजी पार्टी बनी थी और चेयरमैन ऑफ नाजी पार्टी ये 1921 में बन जाता है। और जब ये जेल में जाता है तो एक बुक लिखता है, मीन कैंप। इसमें ये अपने अंदर की सारी विचारधारा और यहूदियों के प्रति घृणा को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखता है। 1932 में ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है और 1933 में ये चांसलर ऑफ जर्मनी हो जाता है। स्ट्रगल के समय में हिटलर अपनी कॉलेज छोड़ चुका था, जिसके कारण इसके पास ना ही जॉब थी ना ही कहीं भी कुछ करने के लिए था। लेकिन इसकी ऑरेटरी स्किल अच्छी थी, उसी का इसने फ़ायदा उठाया। और इसका मानना था कि जर्मनी जो है वो काफ़ी सुपीरियर कंट्री है और उनको आर्य रेस से अपने आप को कनेक्ट करता था। तो ये देखिए एडॉल्फ हिटलर की जो आर्मी है वो यहाँ पे मार्च कर रही है। तो बहुत ही बड़ी इसने आर्मी खड़ी की थी। इसने पूरी जर्मनी के लोगों को आर्मी में कन्वर्ट कर दिया था। ये देखिए एक चीज़ और, हिटलर और चैपलिन की मूछें एक तरीके से थी। दोनों की टूथब्रश मूछें थी। दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे, केवल 4 दिन का अंतर था दोनों की डेट ऑफ बर्थ में। तो इस तरीके से हिटलर जर्मनी के एक कोने में पैदा होता है और चैपलिन अलग कोने में पैदा होता है। हिटलर बहुत डरा रहता था, इसके कारण वो खाना खाने से पहले दूसरों से उसको चेक करवाता था। हिटलर एक यहूदी लड़की से प्रेम करता था। हिटलर जो है अपने नोट्स खुद बनाता था, वो किसी और से नहीं लिखवाता था। हिटलर काफ़ी पावरफुल ओरेटर था। लेकिन कुछ अच्छे पहलू हैं हिटलर के बारे में। हिटलर ने आज से 80 से 90 साल पहले इसने क्या किया था, इसने स्मोकिंग बंद करा दिया था। आज भी कंट्रीज़ में स्मोकिंग नहीं बंद है और इसने पूरी जर्मनी में स्मोकिंग बंद करा दिया था, क्योंकि कहा था कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये जानकर आपको झटका लगेगा कि हिटलर को एक बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। जी हाँ, ये बात बहुत ही खरी सच्चाई है कि जिसने पूरी दुनिया में अशांति मचाई हो उसको एक समय
नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। और आपको पता है नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब क्या है, तो इतिहास में कुछ चीज़ें दब जाती हैं। ध्यान से देखिए, वही गैस चैम्बर है जिसमें हिटलर, जो उसकी मानसिकता अच्छी नहीं थी या क्या कहा जाए, क्योंकि उसकी माँ को एक यहूदी ने इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद उसकी माँ मर गई थी। तो हो सकता हो यही कारण हो, उसने लाखों यहूदियों को इसी गैस चैम्बर में मरवा दिया था। हिटलर जो कि हाईवे का जनक माना जाता है, जितने भी हाईवे आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, उसकी जो कल्पना की थी वो हिटलर ने ही की थी। हिटलर ने सबसे पहले इस तरीके से बड़े बड़े हाईवे बनाने शुरू किए थे जर्मनी में, जिसका प्रचार, जिसकी टेक्नोलॉजी उसने बहुत ही पहले एक्वायर कर ली थी। सोचिए इंडिया जैसे कंट्री में आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं हाईवेज वगैरह बनाने के लिए, वो आज से इतने 80-90 साल पहले इस सब कॉन्सेप्ट को उसने लेके आया था। जी हाँ, हिटलर के पास कोई पढ़ाई तो नहीं थी, पर उसकी ड्राइंग बताते हैं कि अच्छी थी। वो ड्राइंग करना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ वो 2 बार रिजेक्ट हो कर दिया जाता है। तो सोचिए अगर उसका दाखिला हो गया होता तो आज हिटलर एक ड्राइंग बना रहा होता, और हम लोग इस बायोग्राफी को ना पढ़ रहे होते, ना उसकी जो किताबें उसने लिखी होती, ना ही जिस तरीके की ओरेटरी उसने दुनिया के सामने पेश की, दुनिया को डराया, जिसके कारण इंग्लैंड की ताकत कमज़ोर हुई और कम और उसके कारण जो इंडिया जैसे कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, उन पर से धीरे धीरे ब्रिटेन का जो कब्ज़ा था वो ख़त्म हुआ। ब्रिटेन की ताकत घटी, लाखों करोड़ों लोग जिस तरीके से पूरी दुनिया में ब्रिटेन ने मारे हैं, आप बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, 70 लाख लोग भूख से मर गए। और जो कि खाना एक बेसिक नेसेसिटी है, उसको बंगाल में नहीं प्रोवाइड किया गया, लोग मरते रहे, उसको देखा गया। तो उस तरीके से हिटलर ने भी 50 से 55 लाख लोगों को मारे। लेकिन आपको पता होगा कि जो इतिहास में जो जीतता है उसी की तरीके से, उसी के दृष्टिकोण से बातें लिखी जाती है। तो हिटलर का नाम भी लेना आज दुनिया में गुनाह है। लेकिन आपको जानते हैं ब्रिटेन की, लंदन किस नज़रिए से देखा जाता है, इवन हमारे ही देश में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब शास्त्री का जो आप चिन्ह जो देखा था, उसको वो भारत की संस्कृति से लिया गया था। हिटलर भारत की संस्कृति से ही आर्य शब्द को उठाता है, और आर्य का मतलब होता है नोबल पीपल, जो काफ़ी सेक्रेड हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, वही सबसे सुप्रीम है। तो इसी की कॉन्सेप्ट पे बेस ने हिटलर ने इन चीज़ों को खड़ा किया था। ये काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं से जुड़ा हुआ है हिटलर का जो उदय है। ये देखिए, हिटलर ने प्रेसिडेंसी भी अपने सीज कर ली थी एक समय। और इसको देखिए, हिटलर ओपन्स वॉर ऑन पोलैंड का ये न्यूज़पेपर है। ब्रिटेन ने फिर डिक्लेयर्स वॉर, ये उस दिन का न्यूज़पेपर है। फ्रांस ने उसको बैक किया। हिटलर फिर रसिया से भी युद्ध शुरू करता है, ये उस दिन का न्यूज़पेपर है। लास्ट में हिटलर अपने अंतिम क्षणों में क्या सोच रहा था कोई नहीं जानता, परंतु उसने मरने के एक दिन पहले उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, और शादी करने के एक दिन बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का कारण क्या रहा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हिटलर पकड़ा नहीं जाना चाहता था, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि वो भाग गया अभी। और कुछ लोग कहते हैं कि उसने जहर खाया, क्योंकि जहर उसके बॉडी में मिला था। तो अलग अलग वेज हैं। हिटलर कभी कभी देखिए दिखता है कि कहीं पे पाया गया। तो आप मेरे उस फाइनल आंसर को खोजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर बहुत ही अच्छा आदमी था। हाँ, हिटलर की कुछ अच्छाइयाँ थीं, जैसे हर राजा महाराजा में होते हैं। पर आप तैमूर को देखिए, आप उसका नाम लेके भारत में नाम रखा जा सकता है, लेकिन हिटलर का नहीं। तो विंस्टन चर्चिल और हिटलर में कौन ज़्यादा बुरा था?